पिछली नशिस्त में हमने कामयाबी के बारे में बात की और उसके इल्मी और अमली पहलुओं पे गुफ्तगू की, लेकिन आज हम उसी कामयाबी के मौजू पे उसका जो दीनी और रूहानी पहलू है उस पर बात करेंगे कि कामयाबी दीन में और आपके रूहानी तौर पे उसकी क्या तस्वीर बनती है, किस इंसान को कामयाब कहा जा सकता है और क्या कामयाबी के पीछे कोई रूहानी सिलसिला भी शामिल है, कोई रूहानी ताकत भी है जो आपको एक कामयाब इंसान बना सकती है, या कोई ऐसे मामलात हैं जो आपकी तमाम तर मेहनत, काविश और अमली तदबीरों के बावजूद आपको नाकामी का रास्ता दिखा सकती हैं। तो ज़रा इस हवाले से भी याद रखने की ज़रूरत है कि कामयाबी में जो हमारा रिलीजियस पहलू है, जो हमारा दीनी पहलू है, जो उसका रूहानी पहलू है, वो ये है कि कामयाब ज़रूर होएं, कामयाबी ज़रूर हासिल करें, लेकिन उसके लिए जो आपने मीन्स अख्तियार की हैं, जो ज़राए इस्तेमाल किए हैं, वो ऑनेस्ट और फेयर होने चाहिए। वो आपके अपने कुव्वत बाजू की कमाई होनी चाहिए। किसी के हक को तलफ करके और किसी के हकूक़ को सलब करके आप किसी के माल और दौलत पे डाका डाल के अपनी कामयाबी के सुतून नहीं खड़े कर सकते। और ये भी याद रखना है कि कामयाबी जो है हमारे दीन में सिर्फ इस दुनिया की कामयाबी नहीं है। एक सच्चा मुसलमान, साहिब ईमान शख्स दोनों जहानों की कामयाबी मांगता है, इस दुनिया में भी और वो दुनिया जो कब्र के बाद शुरू होती है। और साथ ये भी याद रखना है कि कामयाब इंसान बनने के लिए 3 मरलों से गुजरना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला मरला ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में दुआ का पहलू शामिल करें, दुआएं हासिल करें लोगों की जो भी आपसे वाबस्ता है। अपने घर से शुरू करें तो अपने माँ बाप की दुआ, अपने बहन भाइयों को आप हुस्न सलूक से उनकी दुआएं ले सकते हैं, अपने हमसायों की दुआएं ले सकते हैं, अपने क्लासमेट्स की दुआएं ले सकते हैं जिनको आप हेल्प करते हैं, उनके छोटे छोटे मामलात में उनको आप नोट्स शेयर करते हैं, वो भी आपको दुआ देते हैं। फिर आप जूं बड़े होते हैं, आपको रास्ते में मुसाफिर मिलते हैं, आप उनकी दुआ ले सकते हैं। किसी की उंगली पकड़ के आपने रास्ता उसको सड़क क्रॉस करा दी, आप उसकी दुआ ले सकते हैं। और दुआ कौन देता है? दुआ हर वो शख्स आपको देगा जो आपकी नेकी का, आपकी भलाई का कोई मटीरियली आपको कंपनसेट नहीं कर सकता, और इस दुनिया में वो आपको रिवॉर्ड नहीं दे सकता, और वो इतना बेबस, लाचार या कमज़ोर हो सकता है आपके मुकाबले में, या आपकी नेकी या आपकी भलाई, आपका एहसान इतना बड़ा हो सकता है कि वो आपको इस दुनिया में उसको वापस नहीं कर सकता। तो उसके इवज़ वो आपको दुआ देगा। और दुआ यकीन माने बहुत बड़ा रिसोर्स है और बहुत बड़ी आपको कामयाबी के रस्तों पे डाल सकती है, और आपके ज़िंदगी की राहों में जो आने वाले कांटे हैं उनको हटा सकती है। तो वो दुआ जो है वो कर सकती है। दुआ रद्द बला होती है, दुआ रास्तों की आसानियाँ होती हैं। दुआ का अमल जो है जब आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है तो दुआ एक अगले मरले पे आपको ले जाती है, और वो मरला है रज़ा का। और वो रज़ा क्या है? वो शायद हर साहिब ईमान की ये ख्वाहिश ज़रूर है कि वो अल्लाह को राज़ी कर ले, वो डिवाइन प्लेयर सीख करे उस अल्लाह का जिसने हमें तख्लीक किया है, इस दुनिया में भेजा है, और वो हमसे राज़ी हो जाए। वो जो डिवाइन प्लेयर है उसका रास्ता भी दुआ बहुत आसानी से हल करती है। और जब अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए तो फिर अल्लाह का रसूल भी हमसे राज़ी हो जाता है, और रज़ाए मुस्तफ़ा भी हमारा मुकद्दर ठहरती है। तो रज़ा में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अल्लाह की रज़ा है और अल्लाह के रसूल की रज़ा है, और उस दोनों जो रज़ा के पहलू हैं उसका हसूल मुमकिन बनाती है दुआ। तो जब आप दुआ के बाद रज़ा पे पहुँचे तो फिर तीसरा मरला जो है वो आपका मुकद्दर ठहरता है, और उसको कहते हैं अता। जब आप दुआ और रज़ा के मराहिल से गुजरते हैं तो फिर आप पे अताए खुदाबंदी भी शामिल हो जाती है, और आपकी ज़िंदगी में अताए मुस्तफ़ा भी शामिल हो जाती है। अल्लाह और अल्लाह का रसूल आपको अपने ख़जानों से इतना नवाजता है, इल्म हो, माल हो, दौलत हो, इज़्ज़त हो, शोहरत हो, औलाद हो, जो कुछ आपने इस दुनिया में सोचा होता है, अल्लाह ताला आपको और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़जानों से, क्योंकि ये हमारा ईमान है बतौर मुसलमान कि इस कायनात के सारे ख़जानों की कुंजी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। तो जब हम दुआ शामिल करते हैं, दुआ से हम रज़ाए मुस्तफ़ा और रज़ाए खुदा तक पहुँचते हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी में अता आ जाता है। फिर हमें हमारी औकात से ज़्यादा मिलता है, हमें हमारी मेहनत से ज़्यादा फल मिलता है, ज़्यादा बड़ी कामयाबियाँ मिलती हैं। इसलिए इस कामयाबी का जो रूहानी पहलू है वो इन 3 अल्फाज के अंदर समोया हुआ है, दुआ, रज़ा और अता। अल्लाह ताला हम सबको
ان 3 الفاظ کی صحیح طور پہ ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی عطا فرمائے اور ان پہ عملی طور پہ کاربند ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے.